अब चलो ये बता रहे हैं, पार्ट 2 है संविधान सभा का। एक था पांडुलिपि समिति, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा फंसते हैं हम। इसी को प्रारूप समिति भी बोलते हैं। यही था ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना। इसका गठन कब हुआ था प्रारूप समिति का? तो बोलना 29 अगस्त 1947 को। मतलब ये जो काम हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद जो सबसे पहला काम हुआ 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन था? तो अम्बेडकर जी थे। कितने सदस्य थे इसमें? तो 7 सदस्य थे। पांडुलिपि सदस्य में कितने, समिति में कितने सदस्य थे? 7। कैसे याद रखोगे? 9 नहीं, 7। कैसे याद रखोगे? तो ऐसे याद रखो कि अंतरिम सरकार में भी 14 था और भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी 14 था। तो 14 का हाफ कितना होता है? 7। तो 7 लोग थे प्रारूप समिति में, ठीक है। अच्छा, कौन कौन थे ये पूछता है। तो एक तो अम्बेडकर थे, फिर गोपाल स्वामी आयंकर थे, फिर के.एम. मुंशी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, फिर सदतुल्ला थे, सैयद मोहम्मद सदतुल्ला, फिर बी.एल. मित्रा थे और दीपी खोतान थे। अध्यक्ष तो यही थे अम्बेडकर, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि बाद में बी.एल. मित्रा के जगह पे कौन आया? एन माधवराव। मित्र की जगह पे कौन आ गया? एन माधवराव। और दीपी खोतान की जगह कौन आ गया? टी कृष्णाचारी, टी.एन. कृष्णाचारी, टीवी या टी कृष्णाचारी। तो खेतान की जगह पे कौन आया? कृष्णाचारी। खेत में कृष्णा, मित्र माधव। ये याद हो गया आपको। अब ये सातों का नाम कैसे याद होगा? तो सातों का नाम ऐसे होगा, इसका ट्रिक यहाँ पर है। अंबेडकर आए मित्र मुंशी के साथ कृष्णा के खेत में। तो अंबेडकर आए किसके साथ? उनके एक मित्र थे जो मुंशी था, उनके साथ खेत में आए कृष्णा। मित्र मुंशी के साथ कि कहाँ पर आए थे? खेत में। और खेत किसका था? कृष्णा का। तो अम्बेडकर से अम्बेडकर, आय से क्या होगा? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। मित्र से क्या होगा? तो बी.एल. मित्रा होगा। मुंशी से क्या होगा? के.एम. मुंशी होगा। और साथ से क्या होगा? सदतुल्ला हो जाएगा। कृष्णा से क्या होगा? तो टी कृष्णाचारी होगा। खेत से क्या होगा? फिर डी.पी. खेतान होगा, ठीक है। तो ये याद रहेगा। अम्बेडकर आए मित्र मुंशी के साथ कृष्णा की खेत में। याद हो गया। उसके बाद जो है कुछ और भी बातें यहाँ पे याद रखना है। संविधान सभा में प्रमुख लोगों का विचार, क्या क्या विचार था? तो एक आदमी बोला कि संविधान सभा को ब्रिटेन संस्था बोला। कौन? तो सोमनाथ लाहिड़ी। संविधान सभा को ब्रिटेन संस्था बोला तो सोमनाथ लाहिड़ी बोला, जो कम्युनिस्ट पार्टी का था। कम्युनिस्ट पार्टी का सोमनाथ लाहिड़ी क्या बोला? कि जो संविधान सभा है वो ब्रिटेन द्वारा निर्मित है। याद रहेगा, 11th क्लास के बुक में जो था ये बात। पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किसने किया था? तो पटेल ने। और किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने और आर.बी. धुलेकर, जो हिंदी वाले थे, आर.बी. धुलेकर। कैसे याद रहेगा? तो याद करना ही पड़ेगा कि लोग पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किए। याद है पटेल एक बोला था ये लाइन, अंग्रेज चले गए लेकिन ये पृथक निर्वाचक मंडल जैसा विष छोड़ दिए। तो विष वाला लाइन बोले थे पटेल ही। गोविंद वल्लभ पंत क्या बोले थे? पृथक निर्वाचक मंडल आत्मघाती है। तो आत्मघाती वाला लाइन को बोले? गोविंद वल्लभ पंत। फिर यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किसने किया? तो ये भी किए थे, सी पीकर बहादुर। गरीबी असली अल्पसंख्यक है, ये कौन बोला था?
NG रंगा, पहली बार कोई बात अच्छा बोला। ये गांधी जी का विरोध भी किया हुआ है, ये याद है ना। आदिवासी हेतु सीटों का आरक्षण कौन किया था? तो जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी की ओर से था। जे नागसा और KJ खंडलंकर ये आदिवासी पक्ष रखा। जे नांगपा और KG खंडलंकर और जयपाल मुंडा ये सब आदिवासी पक्ष रखा था। शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना नेहरू और अंबेडकर प्लस बालकृष्ण शर्मा। शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना कौन किया था? नेहरू अंबेडकर प्लस बालकृष्ण शर्मा। शक्तिशाली राज्य की परिकल्पना कौन किया था? तो के संथानम। संथानम रिपोर्ट शक्तिशाली राज्य की परिकल्पना किया। लेकिन शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना कौन किया था कि केंद्र में भारत में मजबूत होना चाहिए? तो नेहरू जी और अंबेडकर जी। ये दोनों तो करेगा ही। पल प्लस बालकृष्ण स्वामी। लेकिन राज्य में के संथानम। ये 11th में दिया हुआ था ये दोनों। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो विभाजन के बाद 299 संविधान सभा के लिए कितने रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 में से टोटल 293 आया था तुमको कहाँ से? प्रांत से। अब 92 जो बच गया, 92 आ गया तुमको कहाँ से? देसी रियासत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र। नहीं, देखो कन्फ्यूजन होगी। 292 आया था वहाँ से और 293 वहाँ पर था। 96 होगा ना, प्लस 4 96। देखो 296 प्लस 93 याद रखो। 4 बोल कमिश्नरी से 292 प्रांत से। अब बाकी बच गया 293, तो वो आया था देसी रियासत। संविधान सभा में कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित होने के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो 284 लोग। सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया? नेहरू ने। सबसे आखिरी राजेंद्र बाबू ने, जो प्रेसिडेंट थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री, सबसे आखिरी में राष्ट्रपति। ऐसे याद कर सकते हो। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें देसी रियासत थे आपको 93। संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था BN राव। राव साहब क्या देंगे? सलाहकार। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा डैश के अध्यक्ष थे। तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का नाम कहाँ मिलता है? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का नाम आपको मिलता है, एक तो प्रारूप समिति में ये सदस्य भी थे, नहीं याद कर रहे थे। अंबेडकर मित्र संघ आए कृष्णा के खेत में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है किसके ये अध्यक्ष थे? तो याद रखेंगे साख समिति, क्रेडिट कमेटी। याद कराए थे, किसी जेल में पूछा था कि कृष्णा साख, कृष्णा क्रेडिट मजबूत करता है, पैसा देता है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद पहली कैबिनेट मंत्री में नेहरू को कौन सा विभाग नहीं मिला था? एक तो ये अध्यक्ष थे, विदेशी मामला मिलेगा, राष्ट्रमंडल का मामला मिलेगा, और एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अपने आप को साइंटिफिक समझेगा तो वैज्ञानिक शोध भी मिलेगा, संचार नहीं मिलेगा। संविधान सभा में प्रथम मनोनीत उपसभापति, तो मनोनीत सब बोल दिया, तो मनोनीत तो विदेशी को ही करेंगे, तो फ्रैंको एंथनी। SC मुखर्जी या TT कृष्णाचारी कौन थे? एक VT कृष्णचारी, एक TT कृष्णचारी है। तो VT कृष्णचारी जो है ये थे, TT कृष्णचारी जो है ये दोनों थे आपको उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रहे
दीपी खोतान की जगह पे ये, एक सेकेंड, सॉरी, अभी मैंने गूगल से भी चेक किया है, ये टीटी कृष्णमचारी ही है। टीटी कृष्णमचारी, दीपी खोतान की जगह कौन है? टीटी कृष्णमचारी। ठीक है। फिर यहाँ पे विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करे? तो विभाजन के बाद ये बम्बई से थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सबसे अधिक संख्या कौन प्रांत का था? तो सबसे ज़्यादा बम्बई का ही था, जहाँ से अंबेडकर थे। ठीक है। संविधान सभा में कौन उपाध्यक्ष थे? तो 2 आदमी, एक टीटी और एक हाईकोर्ट, एस.सी. मुखर्जी। जबकि यहाँ पर वीटी कृष्णमचारी, टीटी कृष्णमचारी यहाँ पे नहीं है। टीटी कृष्णमचारी का नाम आता है प्रारूप समिति में। यहाँ पे क्या है? वीटी कृष्णमचारी। तो आज समझ में आया, वीटी और एससी, वीटी और एससी उपाध्यक्ष 2 होते। संविधान सभा में किसको सरदार की उपाधि मिली? के.एम. पनिकर को। यहाँ पे कुछ देख ले। संविधान सभा के सदस्य टोटल 389 थे। 296 चुनाव कराना था प्रांतों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, जिसमें से 292 चुना गया राज्य से, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र। कौन कौन कमिश्नरी क्षेत्र था? दिल्ली, कुर्ग यानी कर्नाटक, बलूचिस्तान, अजमेर राजस्थान, और 93 मनोनीत, जो कि देसी राजवाड़े द्वारा मनोनीत हुआ। संविधान सभा कहाँ के सदस्य शामिल नहीं थे? तो संविधान सभा में कहाँ के सदस्य शामिल नहीं थे? तो संविधान सभा में कमिश्नरी क्षेत्र के थे, देसी राजवाड़े के थे, मुस्लिम लीग के भी थे, राज्य विधानमंडल के भी थे, सभी शामिल थे। यह अलग बात है कि संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं हुआ था मुस्लिम लीग। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि संविधान सभा के संबंध में यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। सही बात है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पे आधारित था। इसका परिणाम प्रत्यक्ष चुनाव था, नहीं अप्रत्यक्ष था। यह बहुदलीय निकाय था, यहाँ बहुत दल काम कर रहा था। यह कई समितियों के माध्यम से कायम कर रही थी, तो ये भी सही है। तो 1 to 4 नहीं, 1 4 ही होगा, सिर्फ 1 और 4। बहुदलीय निकाय कहाँ था? मेन निकाय क्या था? सिर्फ कांग्रेस, आईएनसी। तो बहुदलीय निकाय नहीं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। ठीक है। प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य थे कितने? तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे, चयनित नहीं, नामित नहीं। नामित थे देसी रियासत से, चुने गए भी नहीं, निर्वाचित थे लेकिन अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली। ठीक है। फिर है यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है। संविधान सभा से प्रमुख समिति और व्यक्तित्व, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कमेटी और पर्सन थे उनसे संबंधित, तो ये दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू किसकी समिति से अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष थे या जुड़े थे? एक रियासत समिति, देसी रियासत समझौता समिति, संचालन समिति, नियम समिति, स्टेयरिंग कमेटी, इसी को संचालन समिति भी बोलते हैं, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फिर से एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग।
इन राष्ट्रीय ध्वज पे तदर्थ समिति। इन सभी समिति के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र बाबू थे। कैसे याद होगा? तो ट्रिक है यहाँ पे। राजा है, राजा क्या करता है? नियम बनाता है, वेद रियासत और झंडा देखता है। राजा नियम बनाएगा, वेद मतलब पैसा, और रियासत और झंडा देखता है। तो नियम बनाए, रियासत देखता है तो रियासत समिति संचालन करता है तो संचालन समिति, नियम करता है तो नियम समिति, फिर संचालन करता है तो संचालन, वित्त देखता है तो वित्त समिति, झंडा देखता है तो झंडा समिति। नोट: झंडा समिति के अध्यक्ष भले ही राजेंद्र बाबू थे, लेकिन इसमें और भी लोग सदस्य थे, और ये कहीं पे पूछा हुआ भी है ये सवाल। कौन लोग सदस्य थे इसमें? और मार्क्स, इसका ठीक है मार्क्स। मार्क्स में से मतलब मौलाना आचार्य, फिर से ए मतलब अम्बेडकर, आर मतलब राजगोपालाचारी, एस मतलब सरोजनी नायडू। मार्क्स। राज्य समिति यानी कि स्टेट कमिटी, नेहरू किससे किससे संबंधित थे? राज्य समिति यानी कि स्टेट कमिटी। संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर कमेटी। संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। स्टेट राज्य समिति, संघ समिति, संघ संविधान समिति। तो नेहरू संबंधित है राज्य और संघ से, जबकि इसके पहले हम लोग देखे थे राजेंद्र संबंधित है रियासत और वेद पैसा झंडा से। पटेल, सरदार पटेल, ये क्या चीज़ से संबंधित है? तो अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय और प्रांत। ठीक है। तो मौलिक अधिकार समिति पटेल जी, अल्पसंख्यक समिति पटेल जी, जनजातीय क्षेत्रों के सलाहकार समिति पटेल जी, प्रांतीय संविधान समिति पटेल जी। तो पटेल प्रांत का हो गया, प से पटेल, प से प्रांत। संघ और राज्य हो गया आपको नेहरू, और रियासत हो गया, रियासत का क्या हो गया? रियासत, वृत्त और झंडा किसका हो गया? तो राजेंद्र बाबू का। देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है चारों। मौलिक अधिकार उप समिति का कौन है? अधिकार मौलिक अधिकार समिति का पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति का ये है क्या नाम है? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। कृपा मौलिक अधिकार दे दो। फिर इसके बाद है यहाँ पे संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति के संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। याद कराए थे ना, कोई भी कार्य करो नाम लेकर जीवी मावलंकर। आवास समिति के अध्यक्ष तो पटाभी सीतारमैया, नहीं पटाभी कृष्णा स्वामी, पटाभी कृष्णा स्वामी। तो पट्टा पर आवास, ऐसे इसका ट्रिक हो सकता है। प्रत्यक्ष पत्र संबंधी यानी कि क्रेडेंटियल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वारदाचार्यार, एस वारदाचार्यार। तो सर्वोच्च न्यायालय वारदात कहाँ होगा? सर्वोच्च न्यायालय में, ऐसे याद कराए थे। व्यवसायी सलाहकार समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो मुंशी लोग ही एडवाइस देता है व्यापार में, तो के एम मुंशी। साख समिति तो क्रेडेंटियल कमेटी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो कृष्णा जी क्या है? साख बचा के रखते हैं लोगों का। ठीक है। नागरिकों पर तदर समिति एडहॉक ऑन सिटीजन, तो एस वारदाचार, नागरिक वारदात। प्रेस गैलेंट्री समिति उषा नाथ सेन, उषा मेहता का नाम प्रेस में, ऐसे याद कर सकते हो। पांडुलिपि या प्रारूप समिति अम्बेडकर, पांडुलिपि समिति को क्या बोलते हैं? प्रारूप, ऐसे को ड्राफ्टिंग कमेटी भी। ठीक है, ऐसे कर। अब यहाँ पे बोल रहा है दिसंबर 1946 में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे? तो पहली बार में आए सब कोई साथ मिलकर, तो 207। 1946 के दौरान अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे आपको ये
पटेल, लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति तो मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी। निम्नलिखित में से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो दुर्गाबाई कल्याणकरी की, दुर्गाबाई देशमुख। लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारतीय संविधान सभा के क्या थे? तो क्रेडेंटियल कमेटी की साख समिति के अध्यक्ष। इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट थी? तो सुचेता कृपलानी नहीं, अरे यार इसका नाम ही दे दिया गलती से। ये तो पहली सीएम है और ये पहली राज्यपाल है। ये पहली मंत्री है जो स्वास्थ्य मंत्री थी, राजकुमारी अमृता कौर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की नियम समिति के सदस्य नहीं रहा? नियम कौन बनाएगा? राजेंद्र बाबू। कौन नहीं रहा? तो मेहर चंद खन्ना, गोपीनाथ बोरदोई, दीवान चमन लाल, तो ये सब थे, लेकिन एम.के. अय्यर ये नहीं थे। 9 दिसंबर 1946 को कहाँ जो आयोजित हुआ था? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष में पहला मीटिंग हुआ। 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र बाबू ने स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसे पहले कौन से स्टेडियम जाना जाता था? तो इरविन स्टेडियम में ही फ्लैग होस्ट किए थे 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र बाबू। Who was the first chief minister of Assam? गोपीनाथ बोरदोई। ये गोपीनाथ बोरदोई के बारे में याद रखना कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए उप समिति बना था, तो उसके भी अध्यक्ष थे। Which of the following leaders had worked for tribal upliftment? जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ए.वी. थपकर। Which of the following founder of भील सेवा मंडल? भील सेवा मंडल 1922 में बना था, तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो भील सेवा में कौन था? विठल दास ठक्कर, ए.वी. ठक्कर। वही जनजातीय भीलबल आदमी ए.वी. ठक्कर। एनसीईआरटी में भी है ये सवाल, सीडीएस में भी पूछा था। भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था जे.बी. कृपलानी। कृपया मौलिक अधिकार दे दो, ट्रिक। संविधान सभा की सदन समिति पट्टाभी कृष्णम चारी रही। संविधान सभा की सदन समिति का कौन है? पट्टाभी सीतारामैया है, ठीक है। सीताराम हमारे सदन में, सीतारामैया। प्रेस गैलेंट्री कमेटी के अध्यक्ष उषा नाथ सेन। संविधान सभा की इनमें से किस समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू नहीं थे? राजेंद्र बाबू थे किसके? संघ के और राज्य के थे आपको नेहरू। राजेंद्र बाबू थे रियासत के, रियासत के थे, नियम के थे, झंडा के थे, पैसा के थे। यूनियन के नहीं, यूनियन के तो होंगे नेहरू बाबू। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था, याद रखेंगे। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, सीमित मताधिकार पर आधारित था। संविधान सभा में जो रियासत के सदस्य वो मनोनीत थे, जबकि प्रांतों का अप्रत्यक्ष। भारत के संविधान सभा को लिखने के लिए संविधान सभा के लगभग 300 सदस्य समय समय पर क्या किए? मिले। 300 सदस्य समय समय पर कितने वर्ष के लिए मिले? तो समय समय पर लगभग 3 वर्ष के लिए मिले, क्योंकि हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था 2 साल 11 महीना 18 दिन में। 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। 8 दिन नहीं, 11 महीना 18 दिन 2 कुल 11 सत्रों की बैठक हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। जुलाई में ही चुनाव हुआ था, याद है। जुलाई में राष्ट्रीय ध्वज अपनाए, तो दोनों जगह जुलाई है, जुलाई से झंडा है। संविधान सभा में कौन कौन महिला थी?
कुल 15 महिला थी। ठीक है, 15 महिला में कौन कौन? दुर्गाबाई देशमुख कल्याण बोर्ड का स्थापना की थी। राजकुमारी अमृता कौर जो कि स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। हंसा मेहता मौलिक अधिकार पर बोली थी। बेगम एजाज रसूल, अम्मी स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी भी थी जो पहली मंत्री बनी, मुख्यमंत्री। दक्षिणी वेलाया थम्पू और रेणुका रे थी। पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करनी ये भी थी, बीबीआई इम्पोर्टेंट। कमला चौधरी और लीला नाग रॉय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित, ये लोग संविधान सभा की महिला सदस्य थी। ठीक है, अब इन सब के बारे में एक एक पॉइंट याद रख लो। अब यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है कौन महिला प्रस्तावना में संप्रभु शब्द के समर्थक थी? पूर्णिमा बनर्जी। बनर्जी क्या थी? चाहती थी संप्रभु शब्द रहे, खुद का राज रहे। भारत की पहली महिला निर्दलीय सांसद कौन थी? एनी मस्करनी। कहाँ से? ट्रावनकोर से। निर्दलीय लड़ी थी। ठीक से याद करो, मस्त निर्दलीय है, मस्त निर्दलीय हूँ मैं, तो मस्त से याद हो जाएगा, मस्त निर्दलीय से एनी मस्करनी पहली निर्दलीय सांसद है। ठीक है, अब यार ये हट क्यों नहीं रहा है? इसको भी तो रखो। भारत के किस राज्य में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री बनी? तो तमिलनाडु में सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री बनी हुई है। ठीक है, मुथ्थू के राज्य में। 1940 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो सुचेता कृपलानी अपने पति जेबी कृपलानी के साथ मिलके 1940 में, जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस समिति की, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। साल 1949 में सुचेता को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि भी चुना गया है, ये भी याद रखेंगे। 1949 में किसको प्रतिनिधि चुना गया था? प्लस आपको ये भी याद रखना है कि भारत की पहली मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी ही थी। किस महिला ने विभाजन के खिलाफ संविधान सभा में त्यागपत्र दे दिया? तो लीला रॉय। ट्रिक न जाने कैसी लीला है। क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से किस महिला का जुड़ाव था? तो लीला का। तो ट्रिक क्रांति करती थी लीला। तो लीला रॉय भी संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है, ये त्यागपत्र दी थी और क्रांतिकारी संगठन से इनकी जुड़ाव था। विजया लक्ष्मी पंडित ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। इनका असली नाम स्वरूप कुमारी था, सही है। ये नेहरू की बहन थी, ये भी सही है। 1942 में भाग लेने के कारण इनको कैद कर लिया गया था। प्रिजन डेज ये विजया लक्ष्मी की ही बुक है, जब कैद हो गई थी तो उसी में लिखी थी। स्वतंत्र आज़ादी से पहले कैबिनेट पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। नहीं, वो आज़ादी के बाद है। यहाँ से सवाल पूछ रहा आज़ादी से पहले, तो आज़ादी से पहले विजया लक्ष्मी पंडित, आज़ादी के बाद ये राजकुमारी अमृता कौर। 1953 में जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? रेणुका रे ने। यानी कि रेणुका रे भी संविधान सभा की सदस्य थी। खैर उनको कुछ खास योगदान नहीं है। 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो सरोजनी नायडू, और यही भारत की पहली राज्यपाल भी थी। केसरी हिंद का भी उपाधि दिया गया था इनको, लेकिन जालियांवाला बाग के दौरान ये नाराज होकर केसरी हिंद की उपाधि क्या की? वापस। यहाँ पे कुछ और फैक्ट है महिलाओं से संबंधित। दक्षिणा वेली थम्पू, दक्षिणा वेली थम्पू एकमात्र दलित महिला यही थी संविधान सभा में, और संविधान सभा में शामिल होने वाली ये पहली महिला भी थी। और उसके बाद
संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली भी ये महिला थी, पहली महिला दक्षिणा बेली थम्पू। और महिला जागृति परिषद का भी गठन इसने किया था 1977 में। जागो महिला जागो महिला जागृति परिषद का गठन 1977 में किया। और संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली ये पहली महिला थी और एकमात्र दलित महिला थी जिसने संविधान सभा में शामिल होने वाली भी ये पहली महिला थी। दक्षिणा बेली थम्पू, दलित महिला। ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से चुनाव लड़ी थी? एसएससी में पूछा था। तो मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी से। स्वामीनाथन मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे बोली थी और स्थापना की थी वोमेन इंडिया एसोसिएशन। डीआर मंडल, कमला देवी चट्टोपाध्याय और एनी बेसेंट भी इससे संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनका योगदान है अम्मू स्वामीनाथन का। ठीक है। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत किसने किया? क्यों किया गया? तो महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। शिक्षा पे महिला बहुत काम किया है। इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। आज़ादी से पूर्व कैबिनेट पद किसने संभाला था? तो 1937 में संभाला था। किसने संभाला था? तो वो विजया लक्ष्मी पंडित। निम्नलिखित में से कौन यूएनओ की महासभा की पहली अध्यक्ष बनी? तो यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वो विजया लक्ष्मी पंडित, 1953 में, नेहरू की बहन। कितनी बड़ी बात है। 1949 में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला प्रतिनिधि चुना गया? अगर ये सवाल पूछे तब आंसर होगा क्या? किसको चुना गया था? सुचेता कृपलानी को। हंसा मेहता समिति को वर्ष 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा किस उद्देश्य से नियुक्त किया गया? तो पढ़ाई में जो भेदभाव है लड़का लड़की के बीच में उसी को समाप्त करना है। यही हंसा मेहता समिति का रिपोर्ट है। यहाँ पे 1962 में किसको शिक्षा में भेदभाव खत्म करने के लिए नियुक्त किया गया? हंसा मेहता समिति। सरोजनी नायडू संविधान सभा की प्रारूप समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी? नहीं, प्रारूप समिति में कोई महिला नहीं थी। ये अलग बात है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में एक महिला थी। राजकुमारी अमृता कौर को संविधान सभा की एकमात्र अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। सत्र की तो ये सही है। संविधान सभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृता कौर थी। फिर मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति को कम से कम एक महिला सदस्य थी इसमें। तो इन सभी में कम से कम एक महिला सदस्य भी थी। ठीक है, याद रहेगा। जैसे कौन थी? हंसा मेहता। नहीं, ये गलत है। तीसरा वाला भी एक नहीं। जो मौलिक अधिकार है ये अल्पसंख्यक समिति या आदिवासी समिति है। एक से काम नहीं चलेगा। दो दो लोग थी, दो महिला सदस्य थी इसमें। एक हंसा मेहता, एक राजकुमारी अमृता कौर। हंसा मेहता और राजकुमारी अमृता कौर। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। 15 से पापा की बड़ी। अब इसमें दिया है, इसको देखेंगे लास्ट में। आइए यहाँ पे से बनाते हैं। बिहार में भारत की संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? 36 लोग इस सदस्य थे, लेकिन कौन नहीं थे ये पूछ रहा है। तो उपरोक्त में से ऐसा कोई नहीं कि नहीं थे, यानी कि सभी शामिल थे।
जगजीवन राम जो श्रम मंत्री थे शामिल थे, राजेंद्र बाबू शामिल थे और एएन सिन्हा भी शामिल थे। 1946 में संविधान सभा में भारतीय रियासतों के कितने सदस्य थे? इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है 92 की 93। तब देख लो उधर आना चाहिए था तो टोटल 296। वो आता कैसे 92 प्लस 4 से, तो इधर आ जाएगा 93। संविधान सभा में हिंदुओं का संस्था किसने कहा? तो हिंदू का संस्था किसने कहा? लॉर्ड विस्काउट साइमन। संविधान सभा में हिंदू का संस्था किसने कहा? साइमन ने। लेकिन कांग्रेस की संस्था किसने बोला? ग्रैनविल ने। कांग्रेस की संस्था किसने बोला? ग्रैनविल ने। और ब्रिटिश संस्था कौन बोला था? तो सोमनाथ लाहिड़ी। ग्रैनविल बहुत बोला संविधान सभा पे, केवल हिंदू वाला बात छोड़ के। संविधान सभा अकेले देश के लिए स्वदेशी और लोगों की इच्छा का सही पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान कर सकती है। कौन बोला? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बोले कि गांधी बाबा बोले कि संविधान सभा जो है सबकी इच्छा और पूर्ति कर सकता है, सबकी इच्छा और पूर्ति कर सकता है। भारतीय संविधान सभा ने किसके द्वारा संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया? तो किसके द्वारा? तो 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम आया था इसके द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म दल की संज्ञा दी? मतलब अल्पसंख्यक प्रकार का इसको संज्ञा दिया। कौन? तो इसको दिया था ग्रैनविल ऑस्टिन। याद रहे ग्रैनविल ऑस्टिन बहुत सारा बात बोला है। कांग्रेस की संस्था है ये, सॉरी छोटा संस्था है। कांग्रेस की संस्था तो बोला था ये सोमनाथ लाहिड़ी। किसने कहा संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश के लिए एक दलीय निकाय है? तो ये भी बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन। केवल हिंदू वाला बात कौन बोला? साइमन। संविधान सभा को सबसे पहले संबोधित किसने किया? तो जेबी कृपलानी। ठीक है, कृपया पहले आप संबोधित कीजिए। वर्कर एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बुक है? ग्रैनविल ऑस्टिन। डेमोक्रेटिक। मॉडर्न डेमोक्रेसी याद तो नहीं यार, ऑप्शन देके बता सकते हैं। भारतीयों किसने संविधान सभा बोला के बारे में बोला? भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की। ग्रैनविल ऑस्टिन। संविधान सभा के कांग्रेस और कांग्रेस भारत है किसने बोला? ग्रैनविल ऑस्टिन। हमारे संविधान निर्माण में ब्रिटिश सरकार की भूमिका रही है। सोमनाथ लाहिड़ी बोला ब्रिटेन की संस्था। और कांग्रेस की संस्था किसने बोला? तो ग्रैनविल ऑस्टिन। ब्रिटेन की संस्था किसको बोला? सोमनाथ लाहिड़ी। जो मार्क्सवादी था वो ब्रिटेन की बात बोला। किस राजनीतिक समूह ने संविधान सभा में ब्रिटेन की संस्था बोला? सोमनाथ लाहिड़ी। क्या आप मुझे एक स्वतंत्र दिखा सकते हैं जहाँ अलग निर्वाचक मंडल है? ब्रिटिश तो चला गया लेकिन 20 छोड़ दिया। 20 वाला बात कौन बोले? पटेल भाई। आत्मघाती कौन बोलेगा? गोविंद बल्लभ पंत। आत्मघाती वाला बात। नागरिकता के दौरान बहस पर किसने बोला कि कोई विभाजित वफादार नहीं हो सकता है? तो गोविंद बल्लभ पंत बोला कोई विभाजित वफादार नहीं हो सकता है। पुस्तक कीपिंग द फेथ मेमोरीज ऑफ पार्लियामेंट्रियन के लेखक कौन थे? तो सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ लाहिड़ी नहीं, सोमनाथ चटर्जी। मेमोरीज ऑफ पार्लियामेंट, मेमोरीज ऑफ पार्लियामेंट्री, सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ का मेमोरी ऐसे याद कर सकते हो। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती? आत्मघाती कौन बोला? ये गोविंद बल्लभ पंत। संविधान सभा के किस सदस्य को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सहाय दिखाई पड़ा? तो
सोमनाथ लाहिड़ी। निम्नलिखित में से किसने पृथक निर्वाचक मंडल के पक्ष में अपनी बात रखी? पक्ष में कौन कह रहे? तो मुसलमान रह जाए, बारे बहादुर पीकर पक्ष में बहादुर वाला काम किया है। निम्नलिखित में से किसने पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया था? पटेल किए थे, गोविंद वल्लभ पंत किए थे और आर बी धुलंकर। उपरोक्त सभी। आर बी धुलंकर वही हिंदी वाला। बेगम एजाज रसूल ये भी विधानसभा के सदस्य थे। इनको लगता था कि पृथक निर्वाचक मंडल क्या है, आत्मघाती होगा, इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से कट जाते हैं। 1949 तक संविधान सभा से ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे। 1949 तक ही 49 में सहमत हो गए थे। इस समय संविधान लागू हुआ तो पृथक निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। इस समय बेगम रसूल सोची। गोविंद आत्मघाती माना पृथक निर्वाचक मंडल को, ये भी याद रखना है, अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरा है। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव पर भड़कने लगे। सरदार पटेल ने कहा था कि ये क्या है, विष के समान है। संविधान के मसौदे के विषय में 3 सूचियां बनाई गई थी। ठीक है, पहली सूची भी सही तो हो ही गया। एनजी रंगा क्या बोलते हैं? असली गरीब कौन है? अल्पसंख्यक है, एनजी रंगा बोले। एनजी रंगा किस विचारधारा से प्रेरित है? तो समाजवादी। असली अल्पसंख्यक गरीब है, इसे भी समझ सकते हो इनके विचार को। किस हॉकी प्लेयर ने भारतीय संविधान सभा का हिस्सा था? तो वो था जयपाल सिंह मुंडा, जो कि पृथक निर्वाचक मंडल के विरोध में भी थे, जनजातीय लोग के तरफ से थे। जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है? तो ये संविधान सभा के सदस्य ही सही है। आदिवासी महासभा का स्थापना की थी, ये भी सही है। वह पहले भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान थे, ये भी सही है। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नहीं, उन्होंने बिहार को झारखंड से अलग करने के लिए पहल चलाया था। 1938 में अड़ गए थे, बिहार को बंगाल से अलग कर दो। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, जयपाल सिंह पृथक निर्वाचन के हक में नहीं थे, लेकिन उनको भी यह लगता था कि विधायिका में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण दीजिए, पृथक निर्वाचक मंडल नहीं दे रहे हैं तो। जे नागपा भी आदिवासियों की बात रखा था, याद है ना? मद्रास के सदस्य थे जे नागपा। हम सदा कष्ट उठाते हैं और हम पे और कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है, नागपा बोला। ये बात कष्ट वाला बात कौन बोला? तो ये जयपाल सिंह ने कहा था कि एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि परस्पर पसंदगियों का समझौता करे। और ये सब बात बोला था। नागपा क्या कहे? मध्य प्रांत के श्री केजी खंडलंकर। हम हजारों साल तक दबाया गया है, इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती। अब हमारा हृदय भी भव्य सुन हो गया। केजी खांडलेकर, केजी खांडलेकर। शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना किसने किया था? तो नेहरू ने। और पटेल ने भी किया था, एक शिव रमन ऐसे कुछ करके है। अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, नेहरू बोले। अभी तबकर भी शक्तिशाली केंद्र के समर्थन करते हुए, अंबेडकर भी केंद्र के शक्तिशाली समर्थन करते हुए क्या बोला? 1935 अधिनियम की बात बोला। अंबेडकर भी सपोर्ट किए थे। नेहरू का स्टेटमेंट देख लिए, केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए, अंबेडकर भी बोला। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। सुनिए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उसमें भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र था। तो 1935 का हवाला देके बोले अंबेडकर कि केंद्र मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसे कौन बोला? विभाजन के बाद केंद्र मजबूत होना चाहिए, तो नेहरू।
बालकृष्ण स्वामी भी जो यूपी के थे, बालकृष्ण शर्मा, ये भी शक्तिशाली केंद्र की ओर अपना प्रकाश डाले। के संतानम राज्य की ओर प्रकाश डाला कि शक्तिशाली राज होना चाहिए। संतानम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा, राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दिए गए। संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे? तो 82 वाला काम। इसके अलावा समाजवादी समाजवादी सदस्य, लेकिन बहुत दलवादी नहीं था, याद रखेंगे, सीडीएस माना है। गांधी की सलाह पर ही अम्बेडकर को विधि मंत्री पद नियुक्त किया गया था। हिंदुस्तानी भाषा किन भाषा से मेल बनी हुई? तो हिंदी प्लस उर्दू। जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष कब निर्वाचित हुआ? 15 अगस्त से 4 दिन पहले। संविधान निर्माण के समय पर्दे के पीछे मुख्य भूमिका किसकी थी? पटेल की। आगे से नहीं, अभी तो पीछे से भूमिका निभाया। हिंदी प्लस उर्दू हिंदुस्तानी भाषा हो गया। गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे? हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी। हिंदी प्लस उर्दू वाला VBI। दक्षिण में दुर्गाबाई देशमुख भी हिंदुस्तानी भाषा के पक्ष में थी और हिंदी भाषा के ऊपर चिंता व्यक्त की। किसने संविधान सभा में हिंदी भाषा का समर्थन किया? एक तो गांधी और आरबी धुलकर। ये हिंदी भाषा का समर्थन किया था कौन? आरबी धुलकर। बोला धुलकर धूल चटा दी अंग्रेजों और हिंदुस्तानी भाषा को। धुलकर धूल चटा दी अंग्रेजों और हिंदुस्तानी भाषा को। हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन कौन था? एक तो गांधी बाबा और महिला कौन थी यार, उस महिला का नाम याद नहीं रहा। दुर्गाबाई देशमुख। इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हुए इस सभा की सदस्यता की पात्र नहीं है। ठीक है, धुलेकर बोला था ये, नहीं जानते थे क्या वाला बात। धुलेकर बोला संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कौन रखा? गोपाल स्वामी अयंकर। गोपाल रखा। गोपाल बोला कि हिंदी भाषा होना चाहिए। गोपाल। हरे कृष्ण बोलो कृष्ण गोपाल। हिंदी को राजभाषा बनाने का कब निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। वकालत किसने किया? आरबी धुलकर। प्रस्ताव किसने रखा? तो गोविंद वल्लभ पंत नहीं, गोपाल स्वामी अयंकर। ये प्रस्ताव रखा ना, नाम गलती है, गोपाल स्वामी अयंकर होगा। जीबी अयंकर कौन थे? संविधान सभा के सचिव थे। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949। लंबी बहस के बाद हिंदी को संविधान सभा में मान्यता मिली। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने सदन को बताया, हिंदी की वकालत की थी। दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोधियों को यह मानना संभव तो सही है कि हिंदी के लिए हो रहा प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। इसके बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी भाषा का प्रचार जारी रखा। दुर्गाबाई ने पूछा, सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, उसके विरुद्ध आक्रामकता देखकर सख्ते में हूँ मैं। दुर्गाबाई देशमुख हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। पृथक निर्वाचक एक ऐसा विषय है, पटेल बोलेगा। कांग्रेस कब स्वीकार किया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए? हिंदुस्तानी बोल रहा है, हिंदी नहीं। हिंदुस्तानी बोल रहा है तो 1930 में। 30 में बोला था हिंदुस्तानी को फिक्स कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। 30 में हिंदुस्तानी को फिक्स कीजिए। मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर कब स्वीकृति दिया? तो छक्का देगा 6 जून 1946 को कैबिनेट योजना को स्वीकृति। पहले तो यही देगा, बाद में कांग्रेस स्वीकृति देगा।
देखो चक्का 6 वाला काम मुस्लिम लीग किया, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार 6 जून 1946, यही जून वाला डेट है। और आईएनसी स्वीकार करेगा बाद में 24 जून 1946, ठीक है। 6 जून 24 जून, इसको इधर रखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ। अंगीकृत अधिनियमित आंशिक रूप से अपना लिए थे 1949 में, लेकिन पूर्ण रूप से 1950 में। बढ़िया क्वेश्चन था वो। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की। आर.डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। 18 जुलाई 1947 को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी जुलाई आ गया। 18 जुलाई 1947, तो वो याद रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। 18 जुलाई 1947, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। और माउंटबेटन योजना कब हुआ था। 3 जून 1947, ठीक है। नेहरू का प्रमुख कथन 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में क्या बोला। वर्षों पहले साक्षात्कार, मध्य रात्रि वाला बात, ये नेहरू का प्रमुख कथन है। नेहरू भारत के पहले पीएम कब बने, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1946 में। क्यों। अंतरिम सरकार नहीं बन गई थी, 2 से 1946 को। आंध्र महिला सभा का स्थापना किसने किया है। तो आंध्र महिला सभा का स्थापना किया है दुर्गाबाई देशमुख। यही कल्याण बोर्ड का भी स्थापना की है वहाँ पे, और हिंदुस्तानी भाषा की भी वकालत की है। दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा की सदस्य थी। अब यहाँ पे देखो, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ चल रहे लंबे संघर्ष के उपरांत लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण के संदर्भ में सही कथन चुने। 17वीं 18वीं सदी में यूरोप अफ्रीका में भी ज़बरदस्ती पहुंच गया। अफ्रीका में बहुत से गोरे वहाँ पे स्थानीय निवासी बन गए। नेल्सन मंडेला को भी कब आजीवन कारावास की सजा दिया गया। तो 1964 में। कब इनको रिहा किया गया। 1944 में। 1994 में, टोटल 28 है। 64 में जेल, 94 में रिहा, याद रहेगा। 64 में जेल, 94 में रिहा। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे लोकतंत्र होगा वहाँ पे संविधान होना जरूरी है। तो संविधान और लोकतंत्र में क्या ज़्यादा जरूरी है। लोकतंत्र, संविधान बना के क्या करेगा लोग। संविधान तो बुक है। जब लोकतांत्रिक मांगने, जब वहाँ का लोग लोकतांत्रिक मांगने वाला लोग ही नहीं रहेगा, इस कारण लोकतंत्र का होना जरूरी है, ताकि वहाँ पे संविधान भी आ सके। लोकतंत्र के बिना संविधान का कोई महत्व नहीं है। ठीक है। भारत के संविधान निर्माण बहुत ही कठिन परिस्थितियों के मध्य हुआ है। देश में संविधान निर्माण की आज़ादी के लिए पूर्व किए गए प्रयासों के संदर्भ में कथन चुने। तो ये टीआरई में पूछा था, याद रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट और कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, इन दोनों का फॉर्मेट, दोनों में संविधान का फॉर्मेट जरूर दिया गया था, और दोनों में अल्पसंख्यक, वयस्क मताधिकार और मौलिक अधिकार की बात किया गया था। देखो टीआरई में पूछा था ये, इन दोनों जगह अल्पसंख्यक अधिकार, स्वतंत्रता समानता अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, इन सभी की बात किया गया था। क्या संविधान निर्माण में गांधी की कोई भूमिका थी। नहीं, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे ये। उन्नीस सौ इकतीस में, याद रखेंगे,
यंग पत्रिका में ये बात जरूर बोल लिखी थी कि संविधान कैसा होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी ने बताया था कि संविधान भारत का कैसा होना चाहिए 1931 में, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, सीडीएम के बाद। अब बाकी ये दोनों में तो फॉर्मेट दिया ही हुआ है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और मौलिक अधिकार की भी बात है दोनों में। निम्नलिखित में से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। अंबेडकर का हम विरोधाभास से नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। छब्बीस जनवरी 1950 को हम विरोधाभास से नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति के मामले में तो यहाँ समानता होगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानताओं से भरा होगा। तो ये लाइन कौन बोलेगा? अम्बेडकर। किस देश के संविधान सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष के बीच सहमति का परिणाम है? तो गोरा वर्सेस काला कहाँ पे होता? अफ्रीका में। सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष, सत्ता पक्ष था अल्पसंख्यक, विरोधी पक्ष वहाँ के बहुसंख्यक का। हमारे पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की एक कामना आंसू की ओर पूछने की है। यह कथन जिसे नेहरू ने आज़ादी दिवस बोला महात्मा गांधी के लिए। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति किसको बताया? नेहरू ने गांधी बाबा को। भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान गढ़ने के क्रम में कितने दिनों तक इस पर गंभीर व्याख्या की चर्चा हुई? 114 दिन SCERT में दिया हुआ है। गढ़ने के क्रम में कितने दिन तक चर्चा हुई? तो 114 दिन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसको 12 मोटे खंड में 12 खंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के नाम से प्रकाशित किया गया। 114 दिन का है। अफ्रीका में अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोगों के बीच रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ हुआ 1950 में और 1964 में किया फाइनली, और फिर जेल हो गया। तो याद रहेगा 1950 में ही शुरुआत हो गया था। ये आज़ाद हुआ था। 1910 में ब्रिटेन के दिन ये बना देश। 1961 में गणराज्य का दर्जा मिला, ठीक है। और 1964 में गिरफ्तार 28 साल के लिए 1992 में रिहा नेल्सन मंडेला। फाइनली 2 साल बाद 1994 में वहाँ पे संविधान बना। 1994 में संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष। संविधान सभा में भाषा संबंधी बहस का मुख्य मुद्दा क्या था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना ये मुद्दा था, अंग्रेजी का समापन और देवनागरी लिपि को अपनाना। संविधान सभा में किसने समाजवाद शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा? तो किसी ने नहीं रखा, क्योंकि समाजवाद शब्द प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के समय। 1976 में संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष थी। मोस्ट BBI जो लोकसभा सदस्य का है अभी वो था 25। संविधान सभा की बैठकों की कार्रवाई की भाषा क्या थी? तो वहाँ जो कार्रवाई हो रहे थे काम, उसकी भाषा क्या थी? हिंदी और अंग्रेजी दोनों, ना केवल हिंदी ना केवल अंग्रेजी। किस अधिनियम से संविधान सभा को कानूनी रूप से मान्यता मिली? तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये ब्रिटेन पार्लियामेंट में आया था 18 जुलाई 1947 को, जून जुलाई अगस्त।
संविधान सभा में सबसे कम उम्र के सदस्य कौन थे? सबसे कम उम्र के सदस्य थे, इसमें से कोई नहीं है, मोहम्मद सदतुल्ला, प्रारूप समिति वाला या ब्रज किशोर, ये थे मोहम्मद सदतुल्ला और ब्रज किशोर। संविधान सभा में प्रियम्बल का समर्थन किसने किया? तो इन सभी ने किया प्रस्तावना का। अम्बेडकर भी किए, मुंशी भी किए, प्रियम्बल को तो आत्मा भी बोले, संविधान की आत्मा किए मुंशी। सही। संविधान सभा में भारत के नाम को लेकर क्या निर्णय लिया गया? तो 2 नाम रहेगा, भारत दैट इज इंडिया। संविधान सभा का मुख्य कार्यकाल कब समाप्त हुआ? तो मुख्य कार्यकाल समाप्त हुआ था 24 जनवरी 1950, 2 दिन पहले। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू ही कर दिया गया। यही ना आखिरी दिन था जिस दिन 284 लोग क्या अधिवेशन ये साइन किए थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व किया? तो किया पहला, एक HP मोदी और फ्रैंको एंथनी। HP मोदी और फ्रैंको एंथनी। मोदी अल्पसंख्यक, फ्रैंको एंथनी अल्पसंख्यक। भारत का संविधान अपराधियों को दंड देने का आधार प्रदान करता है? तो नहीं। भारतीय संविधान सभा में शामिल सदस्यों का चयन वयस्क मताधिकार पे हुआ? तो नहीं। भारत के संविधान में दंड देने का प्रावधान थोड़ी है अपराधी को, IPC में है। यह किसने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है? तो नेहरू। बस चाचा बोले बस स्वाधीनता प्राप्त करना है। निम्नलिखित में संविधान सभा में देश की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला कौन थी? देशी रियासत की ओर से एनी मस्करनी थी, ट्रावनकोर से थी, जो देशी रियासत की प्रतिनिधित्व कर रही थी और जो निर्दलीय भी थी, एनी मस्करनी। संविधान सभा को चलायाम राष्ट्र किसने बोला? तो नेहरू। विंस्टन चर्चिल एक जाति का संगठन, साइमन हिंदू की संस्था, ग्रेनविल ऑस्टिन कांग्रेस की संस्था या अल्पसंख्यक की संस्था, लेकिन चलायाम राष्ट्र बोला नेहरू। इम्पोर्टेंट। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। ये भाग नहीं लिया था संविधान सभा में, ऐसे याद कर सकते हो, हैदर भाई शामिल नहीं होना चाहता। पाकिस्तान ने कब पृथक संविधान सभा का गठन किया? तो 26 जुलाई 1947, एक साल बाद होगा, 26 जुलाई 1947। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीट मिली थी? 73 को 73 सीट मिला। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207। 207 में एक साथ सारे सदस्य आए। ठीक है, तब ये हो गया। बहुत धन्यवाद। अब आप क्या कीजिएगा, थ्योरी देख लीजिए।